देश भर में आज पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ सावन शिवरात्रि का पावन पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे हैं और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि पंचांग के अनुसार आज श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर शिव आराधना का ये महापर्व विशेष फलदायी माना जाता है। और इसी मनोकामना के साथ शिवगण जो है, शिव भक्त जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। भगवान शिव पर श्रद्धालु जो हैं वो जल चढ़ा रहे हैं। कांवड़ियों की भी भीड़ जो है वो मंदिरों में देखी जा रही है। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत समेत देश के तमाम प्रसिद्ध शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और रुद्राभिषेक किए जा रहे हैं। खासकर कांवड़ यात्रा संपन्न कर रहे शिव भक्त पवित्र गंगा जल से अपने आराध्य का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर भारत में सावन का महीना 23 जुलाई से शुरू हुआ और 28 अगस्त तक चलने वाला है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते चलते हैं कि अटूट आस्था और उत्साह साफ तौर पर इस शिवरात्रि पर हर एक भक्त के अंदर नजर आ रहा है। रास्तों में बोल बम के जयकारों से जो मार्ग हैं वो गूंज उठे हैं। केसरिया कावड़ों से पूरा मार्ग सजा हुआ है। इसी के साथ शिवमय वातावरण में भक्ति गूंज रही है। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जमावड़ा साफ तौर पर श्रद्धालुओं का देखा जा रहा है। यानी जहां भी आप देखेंगे हर एक मंदिर पर आपको भक्तों का तांता साफ तौर पर देखने को मिलेगा। सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों पर जाकर शिवलिंगों पर जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें, शिवमय वातावरण में जो पूरा माहौल है वो पूरा शिवमय हो उठा है। और देखिए, एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते चलते हैं, शिव पूजा विधि और महिमा। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा है। इसी के साथ धतूरे और आख के फूलों से भी आराधना की जाती है। अगर बात करें तो साधारण जल से भी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। यानी आप गंगा जल के साथ नॉर्मल जो साधारण जल होता है उसे भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा मानी जाती है। और अगर बात की जाए तो माना जाता है कि इस पूरे महीने में शिव भक्त सोमवार के व्रत, जलाभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि सावन का ये पूरा महीना चल रहा है। सावन शिवरात्रि इसी साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि शिवरात्रि की रात जागरण और शिव मंत्रों का जाप भी धार्मिक परंपरा का ही हिस्सा है। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो सावन का ये महीना, ये पवित्र महीना और आज एक बेहद बड़ा दिन, क्योंकि आज शिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। देश भर में मंदिरों पर आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ चुका है। आपको बताते चलें कि जिस भी मंदिर को आप देखेंगे तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाखों शिव भक्त शिवलिंगों पर जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। और ये देखिए, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों से। दिल्ली, हरिद्वार, जयपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पंजाब, तो अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें। जहां आस्था की अगर बात की जाए तो हर एक तस्वीर आपको आस्था की एक अलग ही तस्वीर, एक निराली तस्वीर दिखा रही है। दिल्ली की बात कर लें, हरिद्वार की बात करें, जयपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पंजाब में जो सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए साफ तौर पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सुबह से ही आपको ये भी बताते चले, अलग अलग मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक श्रद्धालुओं की ओर से किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले, जो ये पूरी छटा है वो अपने आप में ही बहुत मनमोहक, बहुत मनोहर है, क्योंकि देश भर में जो श्रद्धा का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। शिवलोक धाम में जन सैलाब जो है उमड़ चुका है। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि सावन शिवरात्रि के पावन मौके पर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिवालयों में आस्था का ऐतिहासिक सैलाब उमड़ पड़ा है। मेरठ के ऐतिहासिक औघड़नाथ मंदिर से लेकर सहारनपुर और हापुड़ तक हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। और अल सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, जो कि पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। और इस महाशिवरात्रि पर वेस्ट यूपी में 4 करोड़ से अधिक शिव भक्तों के पहुंचने का अनुमान है।
जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा की बात करें तो इस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये भी आपको बताते चले कि सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर है। शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक जो है वो भक्तगण जो है कर रहे हैं। और चलिए जानते हैं कि इस बीच शिव भक्तों का क्या कुछ कहना है, उनकी राय जानते हैं। हमारे कांवड़ भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है बाबा को जल अर्पित करने के लिए, क्योंकि रात्रि भर जो है सब भक्तजन जो है रात्रि जल चढ़ाते रहे। बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है हमारे कांवड़ भक्तों में, और वैसे भी जनता में उत्साह है जो बेलपत्र फूल और दूध आदि चढ़ा रहे हैं बाबा को, उससे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी हुई मंदिर की, प्रशासनिक और मंदिर की व्यवस्था जो है, जो मंदिर प्रशासन है उनकी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं। अत्यधिक संख्या बल में यहाँ पर कांवड़िया आ चुका था। उसकी सेवारत हमारे 100 सेवादार उनकी सेवा में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन, नगर निगम के कर्मचारी और हम सब कई दिनों से इस व्यवस्था में लगे हुए थे। और आज सुबह मंगला आरती के बाद 3:45 बजे मंगला आरती हुई। उसके बाद कांवड़ियों का और जो लोकल गृहस्थी हैं उन सबका जल चढ़ना शुरू हो गया। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हुआ, उसके बाद और तुरंत जल चढ़ना शुरू हो गया। पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं थी इनकी, तो मेरे एक ही वजह थे, मेरा भी तमन्ना थी कि मैं कांवड़ लेकर आऊँ, जल लेकर। फिर इनकी नौकरी लग गई। पहली बार तो मैंने अकेले करी है, 3 बार अकेले करी है। आपकी बात पूरी फैमिली के साथ है। मेरी मन्नत थी कि जब बेटा ठीक हो जाएगा अच्छे से तो पूरे परिवार के साथ आऊँ। लड़की की तबीयत खराब रह गई थी, इसलिए बाबा से कहा था कि सही हो जाएगी जो कांवड़ लेकर आएंगे। हमें तो कई साल हो गए, मतलब कि यही बीमार रह गई थी लड़की, बस अब सही है बाबा की दुआ से, आशीर्वाद है बाबा का। मैंने 5 तारीख की सुबह के टाइम उठाया था। बस भाइयों के ये लाई हो, उनको कभी खुशी नहीं मिली, भगवान बस उनको बहुत खुशी मिले। पापा के बाद वो बहुत परेशान रहे। मैं चाहती हूँ ना हर चीज मिले जो किसी को ना मिले। मेरे मनोकामना पूरी हुई थी। मेरे लड़के के आंख में बच्चे के केमिकल चल गया था, महादेव ने अपना कृपा दिखाया। महादेव के बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मुझे उम्मीद कम हो गई थी। अब महादेव की कृपा देखो, भोले बाबा के ठीक हो गए सब। मुझे पता एक यकीन ही नहीं था कि इतना जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे बच्चा। इधर शिव भक्त तो वहीं महाशिवरात्रि पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से। और आपको बताते चलिए कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से मंदिरों पर निगरानी की जा रही है। और चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारियां हैं। सभी जनपदों में पूरी तैयारी है और तैयारी लगभग 3 महीने से कर रहे हैं हम लोग। और लगातार पिछले 12 दिवस से सारा पुलिस बल जो है 2 शिफ्टों में काम कर रहा है। अधिकारियों के लिए जो है वो एक ही शिफ्ट है। और सारे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ एडिशनल एसपी अवनीश कुमार और एडिशनल एसपी श्री असीम चौधरी साहब हैं। ये लोग बीती रात से यहीं पे खड़े हैं लगातार बदस्तूर, और ये तब तक खड़े रहेंगे जब यहाँ की भीड़ एकदम खत्म नहीं हो जाएगी। श्रद्धालुओं का बहुत उमंग है। आज महाशिवरात्रि त्यौहार है। आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे हैं हमारे साथ। ये बच्चे जो है बहुत दूर दूर से आए हैं, हरिद्वार से जल लेकर आए हैं और वो औगरनाथ बाबा पे पलटन बाजार पे जो है आके जल चढ़ाए हैं। आज यहाँ जनपद सहारनपुर में हमारे महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिवालयों पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया सुबह 3:50-4 बजे डिपेंडिंग ऑन किस शिवालय पर है वो शुरू है। उसके लिए रात से ड्यूटियां लगी हुई हैं। आज का हमारा कल्बिनेशन इवेंट है हमारी पूरी कांवड़ यात्रा का। अभी भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली डाक कांवड़ शिवालय की तरफ आके जल चढ़ा रही है, तो उनके लिए अलग से स्पेशल क्यूज बनाई गई है कि डाक कांवड़ जो भी आएगी उनको प्रायोरिटी थोड़ी मिलेगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो टीम्स, पीए सिस्टम्स, सीसीटीवी सर्विलांस, एंटी स्किड मैट्स, इन सब की व्यवस्था कर ली गई है। और रूट्स पर भी और शिवालयों पर भी कंटिन्यूअस लोग हैं। अभी भी जो डाक कांवड़ चल रही है उसके लिए हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी लागू है और अभी कंटिन्यूअसली फोर्सेज वहाँ पर भी लगी है। जनपद हापुड़ में विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का हो रहा है। ब्रज घाट पर हमारा जो कंजेशन था वो काफी कम हो गया है। जो मैक्सिमम लोग जल लेकर के वहाँ से निकल चुके हैं। अब शिवालयों में भीड़ है और हमारे जितने राजपत्रित अधिकारी हैं, जितने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सब क्षेत्र में हैं। सेक्टर जोनल पुलिस अफसर क्षेत्र में हैं और हम लोग जायजा ले रहे हैं। अभी करीब 12 बजे तक ये भीड़ चलेगी और धीरे धीरे ये छटना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और ड्यूटीज हम लोग चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ
हर स्तर पे जो अलर्टनेस है बरत रहे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय, क्या कुछ जानकारी देखिए, क्योंकि सुबह से ही अगर भक्तों की बात करें तो हर एक मंदिर पर भक्तों का तांता साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शिवलिंग पर साफ तौर पर जो भक्त हैं वो जलाभिषेक क्या कर रहे हैं। तो क्या कुछ अभी स्थिति मंदिरों की अगर बात की जाए सहारनपुर में, तो क्या कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए, बात की जाए सहारनपुर की, जो 9 तारीख से ही जैसे ये कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी, तभी से जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। और देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों से जो लोकल लोग थे वो अभी सहारनपुर से हरिद्वार पहुंचे थे और गंगा जल लेकर अपने शिवालयों तक पहुंचे थे। सुबह 5 बजे से ही जल शिवालयों पर चढ़ना शुरू हो गया था और धीरे धीरे जो भी जिनके नजदीक पे जो शिवालय पड़ते हैं वो शिवालय से भक्त वहां पर पहुंचे और अपने जलाभिषेक किया है। मैं अभी सहारनपुर के दिल्ली रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो शिवालय है इस पर सुबह से काफी भीड़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे सभी अपना जल चढ़ाकर घरों की ओर रवाना हो गए हैं। जो कुछ लोग जी, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे संजय से। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सावन का शिवरात्रि आज है और ऐसे में देश भर से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लोग जो हैं वो शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से तस्वीरें देश भर से निकल कर आ रही है, आज सावन का शिवरात्रि भी है, ऐसे में विशेष दिन से माना जाता है। खासकर मंदिरों की बात करें तो भीड़ वहां पर लोगों की देखी जा रही है। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है सहारनपुर में? बात की जाए सहारनपुर के पिछले कई दिनों से पुलिस प्रशासन तैयारियों में लगा था। जो भी जितने भी शिवालय हैं उन पर पुलिस की पूरी नजर है। पुलिस के पैकेट लगाई है। सभी शिवालयों को शांतिपूर्ण तरीके से लोग जल अर्पण कर रहे हैं। जो पुलिस व्यवस्था है वह सुबह से ही चाक चौबंद देखी गई थी। हर एक शिवालय पर पुलिस पर कड़ा पहरा था। जी, और अगर बात की जाए मंदिर परिसरों की, तो क्या हर एक मंदिर परिसरों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है? क्या अभी तक ऐसी कोई स्थिति आई है, कोई अप्रिय स्थिति जिसकी वजह से कोई भी श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? सहारनपुर में ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है। हालांकि जैसे यहाँ के 2-3 मंदिर हैं जिस पर भारी संख्या में भीड़ पहुंचती है, पहले से ही वहाँ पर व्यवस्था की गई थी। जो जितने भी ज्यादातर शिवालय हैं उन सब पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। सहारनपुर के महादेव मंदिर हो चाहे भूतेश्वर मंदिर हो, तो सभी मंदिरों पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी। जो अधिकारी है DIG थे या SSP थे वो खुद भ्रमण पर थे। सुबह हमारी बात भी हुई थी, जब वहाँ मौके पर पहुंचे तो DIG स्वयं मौके पर थे और वह सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। जी बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी संजय आपके पास। हमारे पास बिजनौर से दानिश मिर्जा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। दानिश, जिस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आज सावन का शिवरात्रि भी है, ऐसे में शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बात अगर बिजनौर की जाए तो वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिली? क्या कुछ तस्वीरें आज के दिन देखी गई? मंदिरों में किस तरह से लोगों की भीड़ रही? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ, सावन की महाशिवरात्रि पे जो है सुबह से ही मोटे महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये खूबसूरत नजारा जो देखते ही बनता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से, तो सुरक्षा को लेकर पूरे मंदिर परिसर को सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के कैमरे और वहीं पर जो है सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी जो मौजूद है और सुरक्षा को अंजाम दे रहे हैं। अगर इतने बड़े आयोजन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन को इसको पूरा अप्रिशिएट करना चाहिए कि लाखों श्रद्धालु जो है हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर सकुशल रवाना हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जो प्लान DM और SP बिजनौर ने बनाया था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा में बिजनौर को लेकर हर पर किलोमीटर पे पुलिस तैनात थी और हर पुलिसकर्मी ने अपने कर्तव्य को बहुत बखूबी निभाते हुए नजर आई है। जी वहीं देखिए दानिश, अगर बात की जाए, क्योंकि सुबह से ही मंदिरों पर जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना लगा रहा, उनकी लंबी कतारें देखने को मिली, तो क्या ऐसे में, क्योंकि अब शाम का वक्त हो गया है, तो अभी भी स्थिति सेम है? यानी अभी भी उतनी ही मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, या फिर अब भीड़ थोड़ी कम हो गई है? देखिए, धीरे धीरे से सुबह से जो है ये लाइन श्रद्धालुओं की लगी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अब जो है लाइन छटना स्टार्ट हो गई है और श्रद्धालु जो है जलाभिषेक करके अपने घर की ओर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस
घर गंतव्य तक उनको छोड़ने के लिए जो है उन्हें सुरक्षा देने का काम कर रही है। तो इस टाइम जो है मंदिरों में काफी जो है भीड़ नजर थी, दोपहर तक बहुत नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है काफी कमी देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और दानिश, ये भी बताइएगा कि आज के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तो होती ही है, शिव भक्त जो हैं वो जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर किस तरह से व्यवस्था वहां पर की गई है? कौन कौन से वो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर विशेष तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, 80 किलोमीटर का ये जो कांवड़ मार्ग था, इसको पूरा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे और पर जहां स्थायी चौकी 84 स्थायी चौकियां बनाई गई थी, जहां पर पर्याप्त जो है पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे हैं और चप्पे चप्पे पर उन्होंने अपनी सुरक्षा ड्यूटी को जो है अंजाम दिया है। और इसका ही कारण है कि आज आप देखिए कि यहाँ से लाखों शिव भक्त जो है सकुशल अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं, निकले हैं और कहीं से भी कोई किसी छुटपुट घटना की कोई खबर हम तक नहीं पहुंची। तो ठीक है, विशेष तौर पर प्रशासन इंतजामात किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारियां यहाँ पर की गई है, साथ ही शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसका खास ख्याल रखा गया। आऊंगी दानिश आपके पास, फिलहाल संजय हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते। तो संजय, जिस तरह से सहारनपुर की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश से शिव भक्त जो हैं वो सहारनपुर होते हुए ही हरिद्वार जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर किस तरह से व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो? और आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक भी कांवड़ यात्री जो है वो करते हैं। हरिद्वार और सहारनपुर का जो रूट है उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई? जी देखिए, पूरी तरीके से बताया गया है कि पिछले 1-1.5 महीने से जो पुलिस प्रशासन है वह व्यवस्थाओं में लगा था, क्योंकि सहारनपुर से होकर काफी संख्या में, भारी संख्या में कांवड़िये गुजरते हैं। डीआईजी अभिषेक सिंह से सुबह बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो सहारनपुर रेंज है लगभग 4 करोड़ कांवड़िया यहाँ पे गुजरा है सहारनपुर के अंदर काम। तो ऐसे में जो व्यवस्था है कैमरे लगाए गए थे, कैमरे लगाए गए थे, तो पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई थी बहुत सारी संख्या में, ताकि कोई इसी तरह का कोई परेशानी ना हो। देखा जाए तो इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इसको 30% कराने के लिए पुलिस ने लगातार कोशिश की है, वह सफल होती है। कोई परेशानी हो तो लगातार पुलिस पर रह गए हैं जो अपने जी, यानी आपको बताते चलें कि देश भर में शिवरात्रि की जो धूम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह से ही अगर बात की जाए तो हर एक मंदिर पर, आपको ये भी बताते चलें कि मंदिरों पर जो भक्तों की लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। शिवलिंग पर सुबह से ही जलाभिषेक साफ तौर पर भक्तों की ओर से किया जा रहा है। अगर बात करें तो अपने शिवलिंग पे जलाभिषेक करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा जोश में भरे हुए नजर आ रहे हैं। और दानिश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो दानिश, अगर बात की जाए तो देखिए, शिवरात्रि के दिन पर, क्योंकि रात्रि जागरण का भी जो है आयोजन होता है, अलग अलग जगहों पर रात्रि जागरण का आयोजन होता है, तो इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं नजर आपके बिजनौर में? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो शिव भक्त जो है अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जागरण भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिजनौर में कहीं कहीं कई स्थानों पर जागरण जैसी चीज भी देखने को मिल रही है और शिव भक्त उसमें लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और ये जागरण कब तक चलेगा? क्योंकि रात में वो स्टार्ट होगा, तो सुबह कब तक? देखिए, बिल्कुल सुबह भोर होने तक ये जागरण चलेगा और इसमें शिव भक्त जो है अपनी पूरी भक्ति का जो संदेश देंगे और कहीं ना कहीं जो है अपनी वो जो आराधना है और आस्था है उसमें लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जागरण में बिल्कुल। और दानिश, ये भी बताइएगा, बिजनौर की अगर हम बात करें तो शिव भक्तों की भीड़ तो वहां पर देखी जा रही है, शिवालयों में हर हर महादेव के जय घोष भी गूंज रहे हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रियों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि आज शिवरात्रि है, ऐसे में आज के ही दिन जो है वो कांवड़ यात्री महादेव को जलाभिषेक करते हैं, तो किस तरह की तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से वहां पर की गई? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, प्रशासन ने जो है जगह जगह शिविर लगाए हैं और कहीं ना कहीं पूरा देखा जा रहा है कि मंदिरों पे जो है प्रशासन की पूरी नजर है। साफ सफाई, शौचालय और शुद्ध पेयजल और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रात्रि में भी शायद श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पर जलाभिषेक करती हुई दिखाई देगी और भीड़ जो है पर्याप्त मात्रा में भीड़ मंदिरों पर दिखाई दे रही है। तो उसको लेकर प्रशासन ने पूरा जो है उनका इंतजाम किए हैं। और अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी मंदिरों को पूरा जो है वो लैस किया गया है और कोई भी ऐसी चूक ना होने पाए
जिससे कहीं सुरक्षा के साथ कोई समझौता हो। तो अगर हम बिल्कुल। बात करें तो मोटा महादेव मंदिर को जो है सीसीटीवी कैमरों से और ड्रोन कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है और वहीं जो है सैकड़ों पुलिसकर्मी जो है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, वो तैनात आपको मिलेगी। दिन रात की इस कड़ी ड्यूटी के बीच जो है आपको ये हर पल अपनी ड्यूटी के पर खड़े हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से कर दी गई है ताकि यात्रियों को, कांवड़ यात्रियों को, शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।